बढ़ेंगी खबरों में आगे बात लखनऊ की। आज राजधानी के दौरे पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा। सुबह 10:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला हाफ मैराथन को दिखाएंगे हरी झंडी। मैराथन दौड़ में 4000 महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम में मैराथन के कार्यक्रम में भी जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम आज वो कार्यक्रम जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में और 2024 की रणनीति भी आज तय की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ महिला हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। मैराथन दौड़ में 4000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता लखनऊ से अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, आज जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरे के दौरान क्या वो कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, एक दिन के प्रवास पर जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे हैं और देखा जाए तो बीजेपी अब अपने चुनावी एजेंडे को लगातार धार देने में जुटी हुई है और उसी कड़ी में जेपी नड्डा का ये आज लखनऊ का दौरा है। हालांकि देखिए, आज कई अलग अलग कार्यक्रमों में जेपी नड्डा को शामिल होना है। सबसे पहले चूंकि आज 11 बजे मन की बात है, तो मन की बात कार्यक्रम में जेपी नड्डा शामिल होंगे। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा मन की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री की। और उसके बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास एक मैराथन का आयोजन किया गया है जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। चूंकि देखिए, उस कार्यक्रम में जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री को भी रहना है और साथ में अगर हम शाम की बात करें तो शाम में तकरीबन 3 बजे के आसपास जेपी नड्डा विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। तो ये 3 प्रमुख कार्यक्रम है। लेकिन देखिए, ये कार्यक्रम दरअसल बीजेपी के आगामी चुनावी एजेंडे को लेकर तय किए जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम अपने चुनावी एजेंडे को धार देने की बात करें, और न सिर्फ लखनऊ बल्कि अब देखिए आने वाले समय में चूंकि 15 जनवरी के बाद बीजेपी के जो तमाम फ्रंटल संगठन है वो भी तैयारियों में जुट जाएंगे। और खासतौर पर चूंकि बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां यहां पर लगाई जाएंगी, जिसमें जेपी नड्डा की बात करें अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आने वाले समय में बीजेपी के ये जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, जो गतिविधियां हैं और ज्यादा तेज होने वाली है। क्योंकि देखिए, यूपी वो राज्य है जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा, जिस राज्य से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 2014 से लेकर अगर अब तक के बीजेपी के परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। चाहे हम 14 के इलेक्शन की बात करें, हालांकि 19 में कुछ सीटें कम जरूर हुई, लेकिन 22 के चुनाव में और 17 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने इतिहास रचा, वो अपने आप में कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो लक्ष्य लेकर चल रही है 75 प्लस सीटों को जीतने के लिए, तो उसमें अब जो यहाँ के अभियान है और जो भी कार्यक्रम होंगे बीजेपी के, वो तेज होने वाले हैं। और इसी कड़ी में आज जेपी नड्डा इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हालांकि इसके बाद भी माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक चूंकि और कई नेताओं का दौरा हो सकता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ अयोध्या में, और उस रोड शो के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की बीजेपी ने कोशिश की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, अयोध्या के विकास का। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो कल संबोधन हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश वो राज्य रहेगा जहां पर बीजेपी की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज होंगी, सबसे ज्यादा देखी जाएंगी। जी ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत